वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की CMH कोयटा आमद दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए जख्मी होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की इयादत की। वज़ीर-ए-आज़म की एहलकारों के कुर्बानी के जज्बे और वतन की हिफाजत के खैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ। कहा, आप सब कौम के हीरोज हैं, पूरी कौम को आप और कुर्बानी के जज्बे से सरशार आपके अहले खाना पर फख्र है। जब तक कौम का तहफ़्फ़ुज़ ऐसे बहादुर जवानों के सुपुर्द है, दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकते। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम शाना बशाना खड़े हैं। बलूचिस्तान में दहशत और शर की फिजा फैलाने वाले नासिर बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। बलूचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब न होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादले को खुशाइंद करार दे दिया। एलामिया जारी एलामी में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून के हुक्मरानी अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी से सर्कुलेशन के जरिए जजेस ट्रांसफर पर राय ली गई। आज का आर्टिकल 200 बिल्कुल वाज़ेह है। आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को जजेस ट्रांसफर की इजाजत देता है। जजेस की ट्रांसफर नई तकर्री नहीं होती। ट्रांसफर होने वाले जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस तबादलों के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार में अदालती बाइकॉट। इस्लामाबाद बार में 80% से ज्यादा केसेस में वकला पेश नहीं हुए। लॉ अफसरान, सरकारी वकला और दरख्वास्त गुजार खुद अदालतों में पेश होते रहे। लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन का भी अदालती बाइकॉट। क्या इस मुल्क में एहतजाज करना जुर्म है? 21 तरमीम खत्म होने के बाद मौजूदा केसेस में कोर्ट मार्शल कैसे हो गया? सवाल यह है, आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील की भी तायद। कहा, फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ। फौजी अदालतों में अपील किसी आजाद फोरम पर जाती है, न मर्जी का वकील मिलता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क में कहा, धमाका करने वाला और आम सिविलियन में कोई फर्क नहीं। वकील ने कहा, मैं किसी दहशतगर्द या मुलजिम के दिफा में दलाइल नहीं दे रहा। सिविलियन का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम न करना पड़ती। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तस्वुर नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, 21 तरमीम में तो कुछ जराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए। जस्टिस जमाल मदुखिर बोले, 21वीं तरमीम में सियासी जमातों को बाहर रखा गया। खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और GHQ पर होता। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल, साथ ही दहशतगर्दी और GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नजर में तीनों जुमले एक ही जैसे हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, अदालत ऐसा दरवाजा न खुले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हम कोई दरवाजा नहीं खो रहे, हमने सिर्फ ये देखना है अपील मंजूर की जाती है या खारिज। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर आयद 20,000 जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। समाअत कल तक मुलतवी। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को खोखला करके रख दिया। ये सब डरपोक लोग हैं, अपने चुराए गए मैंडेट पर बात करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएंगे, स्वाबी में एहतजाज होगा। मुज़ाकरात के लिए जाली हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। मुल्क के हालात इंतहाई खराब, अवाम को असल हकायक से आगाह नहीं किया जा रहा। मुकम्मल तौर पर 1971 जैसी सूरत हाल बन चुकी। मिसिंग पर्सन बलोचिस्तान समेत पूरे मुल्क में बड़ा इशू। होश के नाखून ले, हम कहा जा रहे हैं, ये लोग अयाशियां कर रहे हैं। हुकूमती वज़रा मेरे साथ बलोचिस्तान जाकर दिखाएं, मेरा चैलेंज है, नहीं जा सकते। पीका कानून पर एहतजाज समझ से बाला है। क्या हमें फेक न्यूज का खात्मा नहीं चाहिए? खवातीन की ऑनलाइन हरासानी, किसी को खतरा पैदा करने वाला, मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाने वाला मवाद बंद नहीं होना चाहिए। वजीर इत्तलात और नशियात अता तारहड़ का तकरीब से खिताब। कहा, डिजिटल मीडिया ऑनलाइन फतवे दिए जा रहे हैं, लोगों के बच्चों और फैमिलीज की तफसीलात फैलाई जाती हैं। क्या ऐसे लोगों का रास्ता रोकना जरूरी नहीं? मुआदर बिदर आजाद सोशल मीडिया दहशतगर्दी की पहुंच में है, क्या खुली छूट दी जाए? FIA में सलाहियत नहीं, इस वजह से डिजिटल अथॉरिटी कायम करना चाहते हैं जिसमें सहाफी मौजूद होंगे। कानून का मकसद आजादी सारे राय को दबाना नहीं बल्कि हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। हुकूमत काले कानून के जरिए अपने इख्तिदार को तूल देने की नाकाम कोशिश कर रही है।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बेस्टर सैफ का बयान, कहा 8 फरवरी को पीका एक्ट और 26वीं तरमीम समेत तमाम गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। 8 फरवरी को फॉर्म 47 का इस्तेमाल करके जमहूरियत पर शब खून मारा गया सहाफी बरादरी समेत हर शोबे और मकतूब फिक्र को 8 फरवरी के एहतजाज में शिरकत की दावत दी जाती है। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेगी। 8 फरवरी मुल्क को मैंडेट चोरों के चुंगल से आजाद कराने के अहद का दिन है। बाकी हुकूमतों के तर्जुमानों का काम सिर्फ पंजाब के मंसूबों में कीड़े निकालना। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा जिनको मरीम नवाज के साथ मुकाबले का शौक है वो उनके जैसी कारकर्दगी दिखाएं। मरीम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत से कुछ लोग खौफजदा। जब आप मुसलसल कई सालों से इक़्तिदार में रहने के बाद भी डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग काम करने वाली वज़ीर आला को ही पसंद करेंगे। 2026 पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का साल होगा। रमजान शुगर मिल गंदा नाला तामीर केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। फैसला 6 फरवरी को सुनाया जाएगा। एंटी करप्शन अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने दलाइल पेश किए। पीटीआई रहनुमा उमर अजूब की 3 मुकदमात में अबूरी समात में 13 फरवरी तक तौसी। इस्तात दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज के रुखसत होने के बाद अबूरी जमात में तौसी की गई। उमर अजूब के खिलाफ हसन अब्दाल में तोड़फोड़ हंगामाराई के 3 मुकदमा दर्ज है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के समात के लिए मुकर्रर कर दिया। समात 11 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन की जांच से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन को, अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी। पीटीआई ने गुज़िश्ता समात पर जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी थी। IMF की शर्त पर सिंध काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिज होगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बजाय पंजाब रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक शामिल नहीं। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर सरी टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। ज़रिए आमदनी 150 मिलियन रुपए तक 200 मिलियन रुपए तक 1%, 500 मिलियन रुपए से ज्यादा पर 10% एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगेगा। कौमी असम्बली की निजकारी कमेटी का इजलास। निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 पर गौर। कमेटी ने बिल में तरमीम के हवाले से शवाहिद तलब कर लिए। हुकाम निजकारी कमीशन ने ब्रीफ में कहा बिल में तजवीज़ किया गया कि वज़ीर आज़म कमीशन के मेंबर के अलाउंसेस और सहूलियात देने की मंजूरी दे। ये इख्तियार काबीना से वापस लिया जा रहा है। कमेटी ने इख्तियार वज़ीर आज़म को देने की मुखालफत कर दी। सहर कामरान बोली ये अमल जमहूरियत की नफी होगी। 190 मिलियन केस का मामला सबके सामने है। अगर बम लिफाफा खुल जाता है तो इतना बड़ा मामला न बनता।